हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2021 में आज हम सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पर्यावरण एक परिचय अर्थात इन्वायरमेंट एंड इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो टॉपिक है यह इसका फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद इसकी और वीडियोज़ भी अपलोड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पर्यावरण एक परिचय मतलब पर्यावरण से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल प्रश्न लिया गया। सबसे पहले लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को एंड ऑप्शन डी 15 अगस्त को। तो आप सभी को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करें तो यह एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो यह बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 अगस्त की बात करें तो यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ये भी बात ध्यान दें। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का अर्थ है ऑप्शन ए मानवीय परिवेश, ऑप्शन बी प्राकृतिक परिवेश, ऑप्शन सी जलवायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पर्यावरण है वो जल, वायु, भूमि, वनस्पति और प्राणियों के मध्य एक इंटरेक्शन है। मतलब इनके मध्य में एक इंटरेक्शन रिलेशन है, मतलब कुल मिलाकर अंतर संबंध है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 3 और 4 होंगे। हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। मतलब जब हम पर्यावरण को वर्गीकृत करते हैं तो उसके वर्गीकरण में काफ़ी मतलब कि शाखाएं आएंगी। तो इसमें से एक ऐसी कौन सी शाखा जो पर्यावरण में नहीं आएगा। तो पहला परिचालन पर्यावरण, दूसरा भौतिक पर्यावरण, तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण एंड चौथा जैविकीय पर्यावरण। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है परिचालन पर्यावरण, ये पर्यावरण के वर्गीकरण में नहीं आता। ये ध्यान दीजिएगा। नंबर चौथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए उल्टा यू आकार का, ऑप्शन बी उल्टा वी आकार का, ऑप्शन सी उल्टा एल आकार का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको इसका पहले एक पिक्चर दिखाता हूँ, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इसका वक्र किस तरह का होता है। ध्यान दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर आप सबके सामने ये वक्र आ चुका है, जिसे हम कोजनेट्स वक्र या फिर अंग्रेजी में कोजनेट्स कर्व कहेंगे। ठीक है, यहाँ इस मतलब कि ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस वाली लाइन पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लिखा है अर्थात पर्यावरणीय क्षति, और इस वाली लाइन पर जो ये एक्स अक्ष की लाइन है, इस पर जीडीपी पर कैपिटा लिखा है, मतलब जीडीपी पर व्यक्ति यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब ये इन दोनों में संबंध को रिप्रेजेंट करा, और इसका आकार देखिए इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, उल्टा यू बन रहा है। तो आई थिंक आप सभी को अब ये क्लियर हो गया कि इसका आकार कैसा होता है, उल्टा यू आकार होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, और इसमें भी क्या था, फर्स्ट ही ऑप्शन था। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन ए नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन सी शहरी पर्यावरण एंड ऑप्शन डी आधुनिक पर्यावरण। मतलब मानव गतिविधि से परिवर्तित पर्यावरण कौन सा है, इसमें हमें ये सिलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण।
अब बात करें छठवें प्रश्न की, तो इसमें लिखा है जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक एंड ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो ये जो उत्पादक होते हैं ये जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैविक और अजैविक के बीच जो बिचौली होता है उसका कार्य हमारे यहाँ कौन करते हैं? उत्पादक। उत्पादक को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही उत्पाद करने वाले होते हैं। चलिए, कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, उपभोक्ता इसको नहीं बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 7 और 8 आएगी, जो कि आ भी चुकी है। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 7 में दिख रहा है कि राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। ऑप्शन ए वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण में एंड ऑप्शन डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो किसमें मतलब कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, मतलब किस आधार पर इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, ऑप्शन बी है वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, ऑप्शन सी बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान एंड ऑप्शन डी वन्य जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारे सामने अब जो अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, प्रश्न संख्या 9 लिखा है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए एंड ऑप्शन डी मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए। अब चूंकि हमारा ये आज का टॉपिक ही पर्यावरण है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। ऑप्शन ए जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हों, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों एंड ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया, जब पर्यावरण का आज का टॉपिक है तो ये पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण ही सही होगा। तो प्रश्न बड़े अच्छे हैं, ये सब यूपीएससी प्री में पूछे भी गए, यूपीपीएससी प्री में पूछे भी गए हैं। तो आपके जो जीआईसी का एग्ज़ाम है इसमें भी पूछे जाने की संभावना इसकी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो है, यहाँ प्रश्न संख्या जो 11 है, इसमें लिखा है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। तो मतलब सरकार ने क्या आरंभ किया है, यहाँ पर हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है एग मार्क, दूसरा इको मार्क, तीसरा ISI मार्क, चौथा वाटर मार्क। तो आप सभी ने अभी देखा भी, इको मार्क का मतलब भी समझा, तो यहाँ पर इको मार्क ही सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1989 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 1994 में। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 1991 में, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी जीआईसी की तैयारी को पुख्ता करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।